ओके, अब हम देखेंगे पार्टोग्राम के बारे में। पार्टोग्राम, उसकी डेफिनेशन, इट इज़ अ ग्राफिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ लेबर। ओके, इसमें हम प्रोग्रेस ऑफ लेबर मेजर करते हैं या मॉनिटर करते हैं, इन विच इंफॉर्मेशन अबाउट द फीटल वेलबींग, मैटरनल वेलबींग एंड प्रोग्रेस ऑफ लेबर आर रिकॉर्डेड इनटू अ चार्ट। इन शॉर्ट, ये एक ग्राफिकल इन्फॉर्मेशन है जिसमें हम 3 चीज़ें मॉनिटर करते हैं या मेजर करते हैं: फीटल वेलबींग, मैटरनल वेलबींग एंड प्रोग्रेस ऑफ लेबर। तो ये डेफिनेशन क्लियर हो गई। उसके बाद WHO मॉडिफाइड पार्टोग्राफ, उसके प्रिंसिपल्स देखते हैं। तो ये इमेज ऑफ पार्टोग्राफ कुछ इस तरीके का दिखता है आफ्टर प्लॉटिंग। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टोग्राफ। अब जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर था, स्टार्ट कहाँ से हो रहा था? ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन टिल फुल डायरेक्शन ऑफ सर्विस। उसमें 2 फेज थे, लेटेंट फेज एंड एक्टिव फेज। तो लेटेंट फेज जो होता है, इट इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन WHO मॉडिफाइड पार्टोग्राफ। कि लेटेंट फेज हम प्लॉट नहीं करते, उस डायरेक्ट स्टार्ट होता है फ्रॉम एक्टिव फेज। और एक्टिव फेज बिगिन कब होता है? एट 4 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेटेशन। तो सीधा एक्टिव फेज से स्टार्ट करता है जो बिगिन होता है एट 4 सेंटीमीटर डायलेटेशन। मिनिमम रेट ऑफ सर्वाइकल डायलेशन इट इज़ 1 सेंटीमीटर पर आवर। ये मिनिमम रेट ऑफ सर्वाइकल डायलेटेशन। अब इसमें 2 लाइंस देखने को मिलेगी हमें, एक है अलर्ट लाइन, दूसरी है एक्शन लाइन। अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो होगा 4 आवर्स। ये अभी बाद में डिटेल में देखते हैं क्या होता है। अगर लेबर प्रोग्रेशन नहीं हुआ फॉर मोर देन 4 आवर्स, देन हम उसे डिनोट करेंगे कि इट इज़ अरेस्टेड लेबर। तो उसमें हम हायर सेंटर में पेशेंट को रिफ़र करेंगे या फिर एक्टिव मैनेजमेंट करेंगे पेशेंट। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स है। अब देखते हैं मेन पार्टोग्राफ। तो इस तरीके का कुछ दिखता है पार्टोग्राफ। ऊपर पेशेंट की इन्फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे पहले पार्ट में आती है फीटल वेलबींग की इन्फॉर्मेशन, सेकंड पार्ट में आती है प्रोग्रेशन ऑफ लेबर, ये सेकंड पार्ट है, और थर्ड पार्ट में आती है मैटरनल वेलबींग, मदर की वेलबींग, मैटरनल वेलबींग। तो पहले पार्ट में फीटल वेलबींग, दूसरे में प्रोग्रेशन ऑफ लेबर और तीसरे में मैटरनल वेलबींग। एक एक करके सारे पार्ट देखते हैं। तो ये जो मैंने बताया था, ऊपर होती है मदर की इन्फॉर्मेशन, देन फीटल वेलबींग, लेबर प्रोग्रेस, दूसरी मेडिकेशन जो दी होती है वो, और मैटरनल वेलबींग। ये सारी अंदर जो चीज़ें लिखी हुई है वो हम प्लॉट करते हैं पार्टोग्राम में। अब पहला पार्ट जो फीटल वेलबींग था वो, उसमें जो ये पहला पार्ट है सबसे ऊपर, उसमें हम प्लॉट करते हैं फीटल हार्ट रेट। नॉर्मली फीटल हार्ट रेट होती है 110 to 160 पर मिनट। अब ये जो एक बॉक्स है, हम ये मेजर करते हैं एवरी 30 मिनट्स कि, तो एवरी 30 मिनट्स हम मेजर करते हैं फीटल हार्ट रेट। सपोज पहले बार हमने की, उसमें आई 145 अराउंड, देन फिर 160, 170, देन अगेन 160। तो इस तरीके से हम एवरी हाफ आवर हम फीटल हार्ट रेट प्लॉट करते हैं पार्टोग्राफ में। तो ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा है एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड जो लिक्विड एमने होता है वो कब इंटेक्ट होता है, कब रप्चर होता है, वो पहले करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो इतने टाइम तक जो लिक्विड एमनाई जो सैक था, एमनियोटिक सैक, वो इंटेक्ट था, तो हमने लिखा है आई। एक बार अगर रप्चर हो गया तो उसके बाद हम एमनियोटिक फ्लूइड कैसा है, क्लियर है या फिर मिकोनियम प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे लिखेंगे। सी तब लिखेंगे जब क्लियर एमनियोटिक फ्लूइड होगा, एम लिखेंगे जब मिकोनियम स्टेन लिक्विड होगा, ए लिखेंगे जब लिक्विड एब्सेंट होगा। ऊपर हम ये लिखेंगे कि जो रप्चर हुई है एमनियोटिक सैक वो हमने आर्टिफिशियली किया या फिर स्पॉन्टेनियस हुई। तो यहाँ पे ARM लिखा है, मतलब आर्टिफिशियली रप्चर की हुई है मेम्ब्रेन। तो सेकंड पार्ट हो गया। दूसरा है फिर मोल्डिंग। मोल्डिंग का मतलब क्या आता है? ओवरलाइंग या ओवरलैपिंग ऑफ बोन्स। यहाँ पे मोल्डिंग ऑफ फीटल स्कल देखेंगे। जो फीटल स्कल होता है वहाँ पे सूचर प्रेजेंट होता है, वो फ्यूज़ नहीं हुए होता है। कोई केसेस में अगर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हुआ तो उसमें ओवरलैपिंग ऑफ स्कल बोन होता है, उसे कहते हैं मोल्डिंग। तो 0 लिखेंगे अगर बोन कम्प्लीटली सेपरेटेड है, 1 प्लस साइन अगर बोन्स दे आर टचिंग ईच अदर, 2 प्लस साइन अगर बोन ओवरलैप हो रहा है बट दे कैन बी सेपरेटेड, 3 प्लस साइन अगर बोन ओवरलैप हो रहा है एंड दे कैनॉट बी सेपरेटेड। तो ये हम लिखेंगे मोल्डिंग। यहाँ पे माइनस किया हुआ है, मतलब मोल्डिंग इज़ एब्सेंट, बोन्स जो है वो सेपरेटेड है। ओके, 4 लेवल हो गए। बोन सेपरेटेड, देन दूसरा है बोन टचिंग ईच अदर, उसके बाद है बोन ओवरलैपिंग बट कैन बी सेपरेटेड, और उसके बाद है बोन ओवरलैपिंग बट कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो ये फीटल वेलबींग की हो गई। उसमें 3 चीज़ें हैं, फीटल हार्ट रेट, एमनियोटिक फ्लूइड एंड मोल्डिंग। फीटल हार्ट रेट एवरी 30 मिनट हम मेजर करेंगे। एमनियोटिक फ्लूइड क्लियर है तो सी लिखेंगे,
मेकोनियम है तो M लिखेंगे तो A लिखेंगे, और मेम्ब्रेन जब तक इंटैक्ट थी तब तक I लिखेंगे। एक बार रप्चर हो जाए तो वहाँ पे हम आर्टिफिशियली रप्चर की या फिर स्पॉन्टेनियसली हुई है वो लिख देंगे। तो ये था पहला पार्ट फीटल वेलबींग का। अब दूसरा पार्ट जो प्रोग्रेस ऑफ लेबर। तो इसमें पहले जो बताया था, एक अलर्ट लाइन होती है और दूसरी एक्शन लाइन होती है। उन दोनों के बीच का जो टाइम गैप होता है वो होता है 4 आवर्स। पहले हम क्या डिसेंट ऑफ फीटल हेड भी मॉनिटर करते थे, लेकिन अब वो प्लॉट नहीं करते। ओनली सर्विक्स डायलेटेशन एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ये 2 चीज़ें ही आती है प्रोग्रेस ऑफ लेबर में। अब सर्विक्स डायलेटेशन वो हम एवरी 1 आवर मॉनिटर करते हैं सपोज, और ये 4 से स्टार्ट क्यों हुआ है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ एक्टिव फेज से स्टार्ट करते हैं। जो जब पहले से ही सर्विक्स 4 सेंटीमीटर डायलेट हो जाता है तब से स्टार्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट 4 से स्टार्ट की हुई है प्लॉटिंग। 4 से एवरी आवर 1 सेंटीमीटर डायलेट होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा है 1 आवर। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर डायलेट हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया 1 आवर में, फिर 6 सेंटीमीटर दूसरे आवर में। तो इस तरीके से प्लॉटिंग होगी। सपोज फीमेल का सर्वाइकल डायलेशन रेट वो 1 से ज़्यादा है, मतलब सपोज 2 ले लो, तो पहला यहाँ पे होगा, उसके बाद दूसरा यहाँ पे होगा, तीसरा यहाँ पे होगा। तो इस तरीके से, तो अगर अलर्ट लाइन के लेफ्ट साइड में अगर प्लॉटिंग रहे, अलर्ट लाइन के लेफ्ट साइड में अगर ग्राफ रहे, देन इट इज़ नॉर्मल, मतलब लेबर जो है वो प्रोग्रेस अच्छा कर रहा है। अगर उन दोनों के बीच में आ जाए, अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन के बीच में अगर ये ग्राफ आ जाए, इसका मतलब है कि देयर इज़ स्लो प्रोग्रेस। इसका मतलब यहाँ स्लो प्रोग्रेस है, उसमें हम ऑक्सीटोसिन देंगे, एसिड मैनेजमेंट देंगे स्लो प्रोग्रेस में। लेकिन अगर एक्शन लाइन के राइट साइड अगर आ जाए ग्राफ, राइट साइड अगर आ जाए, देन हम कहेंगे कि इट इज़ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। तब हम कहेंगे कि इट इज़ ऑब्स्ट्रक्टेड या फिर अरेस्टेड लेबर। कितना क्लियर हो गया, इट इज़ अरेस्टेड लेबर। इसमें हम रिफ़र कर देंगे पेशेंट को टू हायर सेंटर। तो ये था सर्वाइकल डायलेटेशन का प्लॉटिंग इन पार्टोग्राफ। होपफुली क्लियर हो गया होगा। अलर्ट लाइन एक्शन लाइन दोनों के बीच का गैप 4 आवर्स। अगर 4 आवर तक लेबर प्रोग्रेस नहीं हुआ, एक्शन लाइन के राइट में आ गया, देन हम कहेंगे इट इज़ अरेस्टेड और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। अगर अलर्ट लाइन के लेफ्ट में हुआ, देन इट इज़ नॉर्मल। अलर्ट और एक्शन के बीच में आ रहा, देन इट इज़ स्लो प्रोग्रेशन ऑफ लेबर। एक्शन के राइट में आया, देन इट इज़ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। हम मॉनिटर करेंगे एवरी 1 आवरली, और मिनिमम रेट होना चाहिए 1 सेंटीमीटर पर आवर। अब दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। इसमें हम देखेंगे कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कितनी बार हुए, उनका नंबर देखेंगे, और दूसरा है उसका ड्यूरेशन देखेंगे। अब ये भी हम मेजर करेंगे एवरी 30 मिनट या एवरी 1 आवर, सॉरी एवरी 10 मिनट्स। यहाँ पे देखो एवरी 10 मिनट्स हम मेजर करेंगे। oops sorry ऑब्जर्वेशन इज मेड हाफ आवरली। ओके, ऑब्जर्वेशन इज मेड हाफ आवरली, यानी एवरी 30 मिनट्स हम असेस करेंगे फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन। ईच स्क्वायर रिप्रेजेंट 1 कॉन्ट्रैक्शन फेल्ड इन 10 मिनट्स। इसका प्लॉटिंग कैसे करते हैं, हम एक कॉन्ट्रैक्शन मेजर करेंगे एवरी 10 मिनट्स पर 10 मिनट्स। हम 10 मिनट तक फीमेल के जो लोअर एब्डोमेन होता है, जहाँ पे यूट्रस होता है, वहाँ पे हाथ रखेंगे और फिर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फील करेंगे। अब 10 मिनट तक हमने हाथ रखा, उसमें हमें 3 यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फील हुए, 3 यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फील हुए, और वो लास्ट कर रहे थे फॉर 20 सेकेंड्स। तो उसके हिसाब से हम प्लॉटिंग करेंगे। अब अगर लेस देन 20 सेकेंड हुआ या फिर 20 सेकेंड हुआ, देन हुआ माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। उसके लिए हम ऐसे डॉट डॉट करके प्लॉट करेंगे। अगर 20 to 40 सेकेंड हुआ, देन मॉडरेट, उसमें हम ऐसी लाइनिंग करेंगे। अगर मोर देन 45 हुआ, देन स्ट्रॉन्ग, उसमें हम पूरा ब्लैक कर देंगे। तो 3 कॉन्ट्रैक्शन हुए फॉर 20 सेकेंड्स, तो उसमें हम ये 3 बॉक्स में प्लॉट करेंगे, और 20 सेकेंड है तो हम ऐसे डॉट डॉट कर देंगे। अगर 5 कॉन्ट्रैक्शन फील हुए फॉर 30 सेकेंड, तो उसमें हम ये 5 बॉक्स है उसमें फील करेंगे, और 30 सेकेंड है तो हम इस तरीके से लाइनिंग कर देंगे 5 बॉक्स में। तो इस तरीके से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की प्लॉटिंग की जाती है इन पार्टोग्राफ। होपफुली क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे दिया हुआ है 2 वीक कॉन्ट्रैक्शन। ये वीक कॉन्ट्रैक्शन है, ये मॉडरेट है, और ये सीवियर कॉन्ट्रैक्शन है। ये 5 कॉन्ट्रैक्शन है। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन इतना याद रखना है, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ये था प्रोग्रेस ऑफ लेबर। उसके बाद आता है मैटरनल वेलबींग। मैटरनल वेलबींग यहाँ से, उससे पहले ड्रग्स, अगर हमने कोई ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन दिया हो तो वो यहाँ पे लिखेंगे, दूसरा कोई ड्रग्स दिया हो या फिर आईवी फ्लूइड तो वो भी यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आता है मैटरनल वेलबींग। उसमें पल्स मेजर करेंगे, पल्स एंड ब्लड प्रेशर।
पल्स एवरी 30 मिनट्स, BP एंड टेम्परेचर एवरी 4 आवर्ली। दूसरा फिर ये टेम्परेचर है। फिर यूरिन एग्जामिनेशन, अगर प्रोटीन प्रेजेंट है तो प्लस लिख देंगे, एसीटोन या कीटोन बॉडीज है तो उसमें भी प्लस, और यूरिन वॉल्यूम। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इन मैटरनल वेलबींग पार्ट ऑफ पार्टोग्राम के। पल्स, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर एंड यूरिन एनालिसिस, उसमें प्रोटीन, एसीटोन एंड वॉल्यूम। होपफुली सब क्लियर हो गया होगा, सब याद रह गया होगा। ये है प्लॉट किया हुआ पार्टोग्राम। यहाँ पे मदर की इन्फॉर्मेशन ली हुई है, यहाँ पे फीटल वेलबींग है, यहाँ देख सकते हो फीटल हार्ट रेट, देन एमनियोटिक फ्लूइड यहाँ तक इंटैक्ट थी। उसके बाद यहाँ से रप्चर हुई, आर्टिफिशियल रप्चर लिखा हुआ है, एमनियोटिक फ्लूइड वो क्लियर है, मोल्डिंग इज एब्सेंट। फिर ये सर्विक्स डायलेटेशन, यहाँ पे देख सकते हो जो सर्विक्स डायलेटेशन था वो लेट स्टार्ट, इनिशियली प्रोग्रेस नहीं कर रहा था, देन धीरे धीरे प्रोग्रेस हुआ, और वो अलर्ट और एक्शन लाइन के बीच में है, तो इट इज़ स्लो प्रोग्रेस ऑफ लेबर। फिर ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ये 2 कॉन्ट्रैक्शन है, दे आर वीक। यहाँ पे 3 कॉन्ट्रैक्शन मॉडरेट, एंड ये 4 कॉन्ट्रैक्शन विच आर सीवियर कॉन्ट्रैक्शन। फिर ये ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन का दिया, ड्रग्स, कोई भी ड्रग्स या हैवी फ्लूइड नहीं दिया था। ये पल्स और ब्लड प्रेशर, ये पल्स है और ये ब्लड प्रेशर है 110/70, 110/70। ये टेम्परेचर और ये यूरिन एनालिसिस, कोई भी प्रोटीन प्रेजेंट नहीं था, नो प्रोटीनूरिया, नो कीटन बॉडीज इन यूरिन एंड 400 ml ऑफ यूरिन, 300 ml। यहाँ पे भी ये देख सकते हो, यहाँ पे ये ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का एग्जांपल है। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, एक्शन लाइन के राइट साइड में चला गया है पूरा, तो इसमें पेशेंट का सीजरियन सेक्शन कर दिया है, सी सेक्शन हो गया पेशेंट। ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देख रहे हो, ये भी फ्रीक्वेंसी में बहुत कम है ये। तो यही था पूरा पार्टोग्राम, होपफुली क्लियर हो गया होगा। मेन 3 चीज़ें याद रखनी है, फीटल वेलबींग है, दूसरा है लेबर प्रोग्रेस एंड मैटरनल वेलबींग। उसमें कौन कौन सी चीज़ें मॉनिटर करते हैं वो